वेलकम टू माय चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने लेटर का जिक्र किया है। ये लेटर लिखने सिखाएंगे आज हम आप लोगों को, जिसमें मैंने एक लेटर लिखा है अपनी माता जी के पास और एक लेटर लिखा है, जैसे ये लेटर मैंने लिखा, देख लीजिए, आस्किंग फॉर राइट लेटर फॉर टू योर फादर आस्किंग फॉर सम मनी। और ये दूसरा वाला लेटर देखिए जो मैंने रेडी करके रखा है, राइट लेटर टू योर मदर आस्किंग फॉर वूलन क्लॉथ, या फिर गर्म कपड़ा का मांग करते हुए पत्र लिखा। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस दोनों ही लेटर पे जिक्र करने जा रहे हैं। और ये हम ऐसे बताएंगे आप लोगों को कि आप लोग इसको इजी तरीके से समझ सकिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग गौर करिएगा तो जो ये लेटर है, इस लेटर को मैंने 6 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में बांटा है बेटो? 6 पार्ट में बांटा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, कोई भी लेटर अगर आप लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको बेहतर तरीके से समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग लेटर बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। अगर देखिए इस लेटर में क्या कहा गया, इस लेटर में कहा गया है राइट अ लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर सम मनी, पिताजी के पास कुछ पैसे की मांग करते हुए पत्र लिखिए। तो देखिए मैंने इसमें एक पहला जो पैराग्राफ दिया है, पहला जो मैंने बॉक्स बनाया है, उस पहले बॉक्स में देखिए, जो पहला बॉक्स है, इस पहले बॉक्स में मुझे क्या लिखना है, प्लेस और डेट। प्लेस और डेट जो कि फिक्स है। जैसे कि मैं अगर ये लेटर पटना से लिख रहा हूँ तो प्लेस के समय मैं दे दूंगा पटना, और डेट के समय आज का जो भी तारीख रहेगा वो तारीख में दे दूंगा। ठीक है बच्चों, और दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में मैंने लिखा है डियर फादर। ठीक है बच्चों, डियर फादर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि पिताजी के पास पत्र लिखना है। अगर माता जी के पास रहेगा तो डियर मदर लिखेंगे। ये तीसरा पैराग्राफ, इस तीसरे पैराग्राफ में देखा जाए बच्चों, तो तीसरे पैराग्राफ में मैंने दिया है जो अपना लेटर का हेडिंग होता है, उस हेडिंग को मैंने लिखा है। ठीक है बच्चों, तीसरे पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, लेटर का हेडिंग लिखा। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, तीसरे में मैंने लेटर का हेडिंग लिखा है। चौथे में मैंने लेटर का रीजन लिखा है, लेटर क्यों लिख रहा हूँ वो लिखा है। पांचवें में मैंने लेटर को एंड किया है, और छठे में मैंने अपना नाम और जो भी चीज है वो लिखा। तो इस प्रकार का हम लोग लेटर को देखें तो इस लेटर में टोटल कितने ये है बॉक्सेस बने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये जो है ना, ये फिक्स है, हर लेटर में लिखना है आपको। ये भी फिक्स है, हर लेटर में लिखना है। ये भी फिक्स है, हर लेटर में लिखना है। ये भी फिक्स, ये फिक्स नहीं होगा। ये रीजन है, ये जो है पांचवें चौथे नंबर बॉक्स में हम लोग रीजन लिख रहा है। क्या चीज का रीजन लिख रहा है कि लेटर हम क्यों लिख रहे हैं उसका रीजन लिख रहा है। तो भैया हर लेटर में अलग अलग रीजन होगा, तो ये चेंज होगा। अब पांचवा भी फिक्स है, छठा भी फिक्स है। यानी ये जो फिक्स वाला है, ये आप दुनिया का हर आदमी को जो लेटर लिखिएगा उसमें ये चीज लिखना है, आपको लिखना ही है। सिर्फ चेंज किसको करना है, तो चौथे पैराग्राफ को हम लोगों को चेंज करना है। चौथा बॉक्स में जो भी लिखना है उसको चेंज करना है, वो चेंज करना है अकॉर्डिंग टू आवर लेटर, कि हम लेटर किनके पास लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में हम लोग क्या किए हैं, प्लेस और डेट दिया है। प्लेस और डेट देने का मतलब होता है कि हम लोग लेटर जो है वह कहाँ से लिख रहे हैं और तारीख क्या है उसको पहले पैराग्राफ में हम लोग मेंशन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जैसे प्लेस दिया है, तो प्लेस अगर मान लीजिए पटना से लिखे तो लिख देंगे हम लोग पटना। क्या लिख रहे हैं बच्चों? अगर पटना से लिख रहे हैं तो पटना लिखेंगे। गया से लिख रहे हैं गया लिखेंगे। जहानाबाद से लिख रहे हैं तो जहानाबाद लिखेंगे। कटिहार से लिख रहे हैं तो कटिहार लिखेंगे। तो मैं यह अपने एरिया बारसुई से लिख रहा हूँ, तो मैंने यह बारसुई दे दिया है। अब अपने एरिया का नाम दे दीजिएगा, प्लेस कट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, और आज का तारीख है, जब मैं लेटर लिख रहा हूँ तो इस समय सब तारीख है, आज जो है, आज तारीख है 8, तो हम लोग लेटर में दे देंगे 8/8/2025 ये तारीख है। यानी आपको ऐसे लिखना है बारसुई और नीचा में 8/2/25, जो भी है वो दे देगा। अब दूसरे जो बॉक्स है उसमें क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना हम लोगों को। देखिए लेटर फादर के पास लिखने के लिए बोला गया है, तो हम लोग लिखेंगे डियर फादर। मदर के पास बोलता है डियर मदर, फ्रेंड के पास बोलता है डियर फ्रेंड, सिस्टर के पास बोलता है तो डियर सिस्टर, जो भी नाम होता है लिख देते हैं, जो फिक्स है। एफ फॉर फिक्स मानिएगा। तीसरे नंबर पैराग्राफ में बोला है हम लोग को लिखना है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, मैंने कल आपका पत्र पाया। आई एम वेरी ग्लैड टू रीड इट, मैं इसे पढ़कर बहुत खुश हुआ। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ अच्छा हूँ। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ डेट की, यू विल बी ऑल्सो फाइन देयर, आप भी वहां अच्छे होंगे, जो कि हमको हर लेटर में लिखना ही है। ठीक है,
हर लेटर में लिखना है, किसी के पास भी नीचे ये चीज लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा भाषा बनाया गया है जिसको आप किसी भी लेटर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चौथा नंबर में दिया गया है, चौथा नंबर में क्या है, तो चौथा नंबर में हमको पैसे की मांग करते हुए लेटर लिखना है। तो हम लोग पैसे की मांग करते हुए लेटर लिखेंगे। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, आवर एग्जामिनेशन इज नियर, हमारा परीक्षा नजदीक है। एंड आई हैव नो सम बुक्स, और मेरे पास कोई किताबें नहीं है। नो भी यूज कर सकते हैं, नोट भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई वांट टू परचेस, या बाय भी कर सकते हैं, परचेस को बाय भी लिख सकते हैं, बाय मतलब खरीदना। परचेस थोड़ा अच्छा लगा इसलिए मैंने परचेस लिख दिया है। दीज बुक्स, इन किताबों को मैं खरीदना चाहता हूँ। प्लीज सेंड मी सम रुपीज, कृपया मुझे कुछ रुपए भेज दे। तो हमने अपना लेटर बता में जो कारण बोला गया है पैसे की मांग करने का, तो मांग करने का कारण क्या है वो बताते हुए मैंने लेटर लिख दिया। ठीक है, अब अगला पांचवा पॉइंट में क्या दिया गया, प्लीज गिव माई लव टू माई यंगर्स, यंगर्स लिखिएगा, एंड रेस्पेक्ट टू माई एल्डर्स, कृपया मेरा प्यार मेरे छोटों को दीजिएगा और मैं प्रणाम मेरे बड़ों को दीजिएगा। तो ये भी तो भैया हम लोग को हर लेटर में लिखना पड़ेगा, तो जो मैंने लिख दिया। अंत में लिखा योर लविंग सन, लड़के सन लिखेंगे और लड़कियां डॉटर लिखेगी, और यहाँ अपना नाम लिख दीजिएगा। मैंने एबीसी लिख दिया, एबीसी मतलब कोई भी नाम, आपका जो नाम है वो नाम दे दीजिएगा, हो गया लेटर कंप्लीट। तो इस प्रकार अगर हम लोगों ने देखा तो हमारा पूरा लेटर इस प्रकार इन बॉक्सेस के द्वारा कंप्लीट हो। पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पांचवा बॉक्स। हम लोगों को कैंसिल किसको करना है बच्चों, हम लोगों को हर लेटर में ये जो चौथा बॉक्स है, इस चौथे बॉक्स को क्या करना है, हटाना है चौथे बॉक्स को। बाकी ये हर लेटर में फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, ये और ये हर लेटर में लिखना है। बाकी सब हम लोगों को जो चौथा नंबर पॉइंट है वो अकॉर्डिंग टू आवर जो आवर अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स या अकॉर्डिंग टू आवर लेटर लिखना है, लेटर के अनुसार लिखना है, लेटर में जो कहा गया उसके अनुसार लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे लग रहा है कि ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पे मैं एक लेटर और लिख के बताता हूँ। मैंने देखिएगा अगला जो लेटर मैंने मदर के पास लिखा है, तो यहाँ फादर के जगह में मैंने मदर कर दिया है, ये मैंने पूरा रखा है, और ये भी पूरा रखा है, ये भी पूरा रखा है, ये भी पूरा रखा है, सिर्फ चेंज किसको किया, चौथे नंबर को मैंने चेंज किया है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको। तो चलिए एक बार आप इस लेटर को फ्रेश से उतार लीजिए, मैं इसका पूरा जो अपने ऊपर से इसमें जो ओवर राइटिंग किया हूँ इसको हटा रहा हूँ, और फ्रेश से आप इस लेटर को लिख लीजिए। अब देखिए जी, ये अगला लेटर है मेरा, क्या है, सेम है लेटर। अगर आप गौर करिए तो लेटर सेम है। यहाँ दिया राइट अ लेटर टू योर मदर आस्किंग फॉर वुलन क्लॉथ, यानी वुलन क्लॉथ का मांग करते हुए अपने मदर के पास लेटर लिखना है। तो सेम वही चीज है, प्लेस के स्थान पे मैं यहाँ बारसू से लिख रहा हूँ, बारसू लिख देते हैं, और आपका जो स्थान है वो लिख दीजिएगा, और आज जो तारीख है मैं वो तारीख लिख दे रहा हूँ, 8/2/2025, जो भी डेट है वो डेट लिख देना है, और बीच में इस तरह की ये लाइन खींच देना है। तो ये क्लियर हो गया, तो समझ लीजिए जो मैंने पिछले लेटर में लिखा था सेम वहां लिखा है, मैंने यहाँ भी लिखा हुआ चीज। ठीक है, उसके बाद अभी जो बताया उस लेटर में मैंने लिखा था फादर, क्योंकि पैसे की मांग करने के लिए लिखा गया था, फादर के पास मांग करने के लिए लिखा गया था। बट यहाँ पर क्या लिखना है हम लोगों को, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मदर। क्यों लिख रहा हूँ मदर, क्योंकि ये लेटर जो है मदर के पास बोला गया है। किसके पास बोला गया बच्चों, तो मदर, तो डियर मदर लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या लिखा, देखिए ये लेटर तो आपको अभी याद होगा, अभी जस्ट मैंने बताया था कि ये जो पॉइंट है हम लोगों का, ये पॉइंट रहेगा हम लोग का फिक्स, बोले थे ना, ये वाला पॉइंट याद होगा आप लोगों को, बताया थे मैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना नंबर पॉइंट है बच्चों, ये तो था हम लोगों का ये तो 1 नंबर पॉइंट है जो फिक्स है, ये 2 नंबर पॉइंट है, ये था 3 नंबर पॉइंट, जिसमें हमने सभी लेटर में सेम चीज लिखने के लिए कहा था। क्या लिखा था, आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे एंड आई रिसीव योर लेटर यस्टरडे, आई एम वेरी ग्लैड टू रीड इट, आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो फाइन हियर। मैंने कल आपका पत्र पाया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ठीक है, और आई एम वेरी ग्लैड टू रीड, मैं इसे पढ़कर बहुत खुश हुआ। आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल बी आल्सो फाइन हियर, मैं अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ अच्छे होंगे। चेंज क्या करने बोले थे आप लोगों को, चेंज करने बोले थे ये चौथा वाला पैराग्राफ जो मैंने चेंज किया है। चौथा वाला पैराग्राफ में क्या चेंज किया, तो ध्यान दीजिए चौथे पैराग्राफ में मैंने चेंज किया है। चौथा पैराग्राफ क्यों चेंज किया, क्योंकि यहाँ बोला गया वुलन क्लॉथ, और मैंने इसके पहले जो लिखा था उसमें कोई क्लॉथ नहीं, सिर्फ पैसे का मांग करना था। तो मैंने रीजन क्या बताया था, परीक्षा नजदीक है, किताबें खरीदनी है, तो इसीलिए आप मुझे कुछ पैसे भेज दे। यहाँ वुलन क्लॉथ मांग किया गया, तो वुलन क्लॉथ की जरूरत आपको कब पड़ती है, विंटर में, जाड़े में, तो वही लिखा है मैंने
मार्को एज यू नो, जैसा कि आप जानती हैं, द विंटर सीजन इज नियर, जाड़े की ऋतु नजदीक है। एंड आई हैव नॉट, यहाँ नो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां मैंने नो लिखा था तो नोट ज्यादा बेटर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आई हैव नॉट एनी गुड वार्म क्लोथ, सो आई वांट टू परचेज सम वार्म क्लोथ्स, मेरे पास कोई गर्म कपड़े नहीं है और मैं कुछ गर्म कपड़े खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, प्लीज सेंड मी सम रुपीज, कृपया मुझे कुछ रुपए भेज दे। ठीक है, यही चेंज किया। उसमें मैंने बोला था किताबें नहीं है, यहाँ मैंने बोला कि जाड़े की ऋतु नजदीक है, इसलिए मुझे गर्म कपड़े की जरूरत है, तो सो आप कुछ पैसे भेज दे। और आपको एक चीज और याद होगा कि मैंने कहा था कि जो ये चौथा नंबर पॉइंट हम लोगों का, चौथा नंबर तो फिक्स है, चेंज हो गया, ये चेंज किया मैंने, याद रखिए। चौथा नंबर हम लोग को चेंज करना था, मैंने चेंज कर दिया चौथा नंबर। और मैंने पांचवा नंबर के बारे में बोला था कि पांचवा नंबर फिक्स रहेगा, तो देखिए फिक्स है। जिसमें मैं लिखा है, प्लीज गिव माई लव, प्लीज गिव माई लव टू माई यंगर्स एंड रिस्पेक्ट टू माई एल्डर्स, कृपया मेरा प्यार मेरे छोटों को दे और मेरा प्रणाम मेरे बड़ों को दे, मेरा सम्मान मेरे बड़ों को दे। ठीक है, ये भी मेरा पांचवा नंबर पॉइंट था जो फिक्स था। ठीक है, और छठा नंबर भी मैंने क्या बोला था बच्चों कि छठा नंबर भी हम लोगों को फिक्स रखना है। छठा नंबर भी मेरा फिक्स है, ध्यान दीजिए, छठा नंबर भी मैंने फिक्स रखा है। छठे नंबर में क्या किया है, योर लविंग सन और डॉटर, वो उसको भी लिखे थे, आपका प्यारा बेटा या बेटी। और उसके बाद मैंने यहाँ एबीसी लिख दिया था। एबीसी का मतलब क्या हो गया, एबीसी का मतलब हो गया कि आपको अपना नाम लिखना है, जो नाम है आपको वो नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों का ये लेटर कंप्लीट हुआ बच्चों। आई होप आप लोगों को ये लेटर समझ में आ गया होगा। ये ऐसा तरीका मैंने वो लेटर का बताया है जिसमें आप चौथे नंबर पॉइंट को चेंज करने, जैसे मान लीजिए आपका हॉस्टल दूर है और आप अपने अंकल से साइकिल की मांग करते हुए लेटर लिखना चाहते हैं, तो ये सब लिख दीजिएगा सेम, ये 1 2 3 और 5 6 सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ चेंज होगा। तो अंकल को बताइएगा कि मान लीजिए क्या बोलिएगा कि माई रूम इज अबाउट 2 किलोमीटर far from my school, so I cannot attend my class in time. मैं समय पर क्लास अटेंड नहीं कर पाता हूँ। When I return from class, I become tired and cannot study well in evening or at night. So please give me a bicycle. लिख के आप लेटर लिख सकते हैं, सिर्फ इसको ही चेंज करना है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है, अगर यही लेटर को पूछ लिया जाए, जो बहुत ज्यादा पूछता है कि राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर एम, अपने एम के बारे में लिखे, तो ये लेटर ये पॉइंट सेम रहेगा, खाली मदर को फादर कर देंगे, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, यहाँ चेंज कर देंगे। अब अपने एम के बारे में बता देंगे, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख दीजिएगा, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो उसके बारे में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार करके आप लेटर को तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।